आज तो लोग राजनीति करते हैं, क्या सेना पे राजनीति होनी चाहिए? क्या पुलिस वाले जो हमारे 8 जवान शहीद हुए उनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए? तो सोशल मीडिया पे लिख दें कि हाँ हमारे सब जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन आपने किया क्या बताइए? ये सवाल मोदी जी पे भी लागू होता है कि आपने क्या किया? चाइना का हर एक सिस्टम इंडिया से खत्म कर देना चाहिए, हर एक सिस्टम खत्म कर देना चाहिए जिससे चाइना को मजबूती मिलती है। चाइना को सबक सिखाना है तो उनके हर सिस्टम को, हर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सेवाओं को बंद कर देना चाहिए। चीन को एकदम बेदखल कर देना चाहिए सर। चीन के क्या औकात है? हमारा हौसला इतना मजबूत है, हमारे देश की सेना इतना मजबूत है कि एक दिन में आपकी औकात समझा सकता है। माना सर आपके अंदर दम है, मोदी जी आपके अंदर दम है, आपसे उम्मीद है जनता को, लेकिन सिर्फ झूठ बोल के नहीं सर। मोदी जी को सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, मोदी जी को खुल के सामने आना पड़ेगा। किससे आप डर रहे हैं? आपके साथ पूरी देश की जनता है। जहाँ चीन की बात आएगी हम आपके साथ में खड़े हैं। नमस्कार, मैं वीर सिंह फिर हाजिर हूँ जनता के मन की बात वीर सिंह के साथ इस खास कार्यक्रम को लेकर के। जनता से आज हम बात करेंगे इसके लिए शहीद हो रहे हमारे सैनिकों के बारे में, उनकी आम राय क्या है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अर्जुन कुमार है। हमारे देश में चाइना बॉर्डर पर 20 सैनिक शहीद हो गए। इधर कानपुर में आपने देखा कि हमारे 20 पुलिसकर्मियों को बदमाशों ने मार दिया। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले सर जो हमारे 8 जवान जो कानपुर में शहीद हुए और जो चाइना बॉर्डर पर 20 जवान हमारे जो शहीद हुए, उनको सत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये कहना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से, जो हमारे 8 जवान जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो अपराधी है, जो कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। और रही बात सर जो चीन बॉर्डर पे हमारे जो जवान शहीद हुए, तो ये चीन की बुज़दिली कही जाएगी सर। चीन बुज़दिली से हमारे देश के जवानों पर पीठ पीछे वार करके जाता है। हमारे जवान कमज़ोर नहीं हैं, हमारे देश के जवान बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनके ऊपर छुप के वार किया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप सेना को छूट दीजिए। हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है और यही देश की सेना अगर आप छूट देते हैं तो विश्व के किसी भी देश पर विजय हासिल करने की क्षमता रखता है। और रह गई बात सर जो 8 जवान जो शहीद हुए, मैं इनके परिवार वालों को सहानुभूति व्यक्त करता हूं और ये जान लीजिए कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी को यदि ये लगता है कि चीन की लड़ाई में विपक्ष उनके साथ नहीं है तो ये उनकी भूल है। चीन से लड़ाई में हम भले अपने देश में राजनीति करते हैं, जहां देश की बात आएगी तो हम देश के साथ खड़े हैं और आपके साथ खड़े हैं। यदि अगर आप एक कदम चलते हैं तो हमारे देश के लोग आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी आपका साथ देंगे। और रह गई बात सर जो चीन, कुछ दिन पहले मीडिया ने कुछ बताया था कि चीन हमारे देश में नहीं घुसा है, लेकिन अभी मैंने कल जो न्यूज़ देखा तो बता रहे हैं कि चीन अभी 2 किलोमीटर पीछे चला गया। तो जब चीन हमारे देश में घुसा ही नहीं था तो कैसे वो 2 किलोमीटर पीछे चला गया? और सर हमारे देश की सेना कमज़ोर नहीं है, हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है। भले चीन हमसे संख्या में ज़्यादा हो सकता है, मैंने अपने पिछले डिबेट में कहा था, उसको लोगों ने कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि चीन हमसे सेना में संख्या में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश का जवान चीन के 10 सैनिकों के अकेले मुकाबला कर सकता है। हमारे देश के जवानों में इतनी ताकत है कि चीन के 10 सैनिकों को अकेले ढेर कर सकता है सर। और बस ज़रूरत है तो सिर्फ मोदी जी को छूट देने की। मैंने उस दिन देखा कि जो लद्दाख में मोदी जी ने भाषण दिया, आधे घंटे के भाषण में चीन का एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया। तो क्या आप चीन को धमकी देने के लिए गए थे या सेना का हौसला बढ़ाने के लिए गए थे? आप क्यों गए थे? मैं सोच रहा था कि शायद वहाँ रक्षा मंत्री जी जाएंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। मैं समझता हूँ अगर राजनाथ सिंह जी जाते हैं तो देश का हौसला बढ़ा के आते। आप रक्षा मंत्री को न भेज करके आप खुद गए वहाँ पे और आपने आधे घंटे की स्पीच में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। तो इससे क्या दर्शाते हैं आप? हमारी सेना का मनोबल ऊपर कर रहे हैं या घटा रहे हैं? इस समय ज़रूरत है सेना को तो सिर्फ हौसला बढ़ाने की। हमारी देश की सेना इतनी मजबूत है, सिर्फ अगर आप हुकार भरिए, मैं समझता हूँ किसी भी दुश्मन को पछाड़ने के दम रखते हैं हम लोग। और रही बात सर देश की, तो जहाँ देश की बात आएगी तो हम राजनीति छोड़कर पहले देश के साथ खड़े रहेंगे। हमारे 8 जवान जो शहीद हुए सर, उसमें
कुछ पुलिस वालों की मिली भगत थी, तो वो कुछ ऐसे अपवाद थे जो उनके चाटुकारिता, विकास दुबे का चाटुकारिता करते थे। ऐसे दोषियों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिनके घर के 8 जवान और जो चीन पे 20 जवान जो शहीद हुए, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। आज तो लोग राजनीति करते हैं, जहाँ देश की बात आती है उसके बावजूद भी राजनीति करते हैं। क्या सेना पर राजनीति होनी चाहिए? क्या पुलिस वाले जो हमारे 8 जवान शहीद हुए उनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए? आप तो सोशल मीडिया पे लिख दें कि हाँ हमारे सब जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन आपने किया क्या बताइए। ये सवाल मोदी जी पे भी लागू होता है कि आपने क्या किया। जवाबी कार्रवाई में आपने क्या किया? सिर्फ चाइना के 59 ऐप बैन कर दिए, बस इससे मैं समझता हूँ कि उनके सारे ऐप बैन होने चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन सारे ऐप बंद होने चाहिए उनके। चाइना का हर एक सिस्टम इंडिया से ख़त्म कर देना चाहिए सर, हर एक सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे चाइना को मजबूती मिलती है। यदि मेरे फेमस होने में अगर चाइना का ऐप काम करता है तो मैं समझता हूँ ऐसे फेमस होने में मुझे धिक्कार है। यदि चाइना को सबक सिखाना है तो उनके हर सिस्टम को, हर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सेवाओं को बंद कर देना चाहिए। चीन को एकदम बेदखल कर देना चाहिए सर, और तब जाके चीन को सबक मिलेगा। चीन के क्या औकात है? हमारा हौसला इतना मजबूत है, हमारे देश की सेना इतना मजबूत है कि एक दिन में आपकी औकात समझा सकता है। हमारा देश आपके घर के अंदर घुस के वार करने की क्षमता रखता है सर, लेकिन अफसोस कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जो ऐसे लोगों को जवाब दे सके। हम लोगों ने इस उम्मीद में मोदी जी की सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, ये हुआ कि क्या मिला 70 सालों में? 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद लोगों ने देखा कि अगर यदि दूसरी कोई सरकार होती तो पाकिस्तान के घर में घुस के मारती। उसके बाद देश की जनता ने निर्णय लिया कि अब मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में लाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जनता को क्या मिला सर? यही। उसके बाद और भी देश के हमारे जवान शहीद होते गए। लेकिन आपने क्या कदम उठाया बताइए? जवाबी कार्रवाई में सिर्फ झूठे अफवाहों फैला करके आपने जनता को बरगलाने का काम किया। माना सर आपके अंदर दम है, मोदी जी आपके अंदर दम है, आपसे उम्मीद है जनता को, लेकिन सिर्फ झूठ बोल के नहीं सर। मोदी जी को सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मोदी जी को खुल के सामने आना पड़ेगा। किससे आप डर रहे हैं? आपके साथ पूरी देश की जनता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपके साथ पूरी देश की जनता है। जहाँ चीन की बात आएगी हम आपके साथ में खड़े हैं, और आपके खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता सर। लेकिन आप कब तक आप इस तरह से देश को बरगला कर रखेंगे बताइए? आपके कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा करते हैं। अगर सही बात चाहे मैं बोल दूं तो मेरे ऊपर भी कमेंट आता है, लेकिन सही बात बोल देने वाला व्यक्ति उसको क्या कहा जाएगा बताइए? मैं पागल हूँ? चलिए, मैं अगर सही बोलने पर अगर मुझे पागल घोषित किया जाता तो मैं पागल हूँ, लेकिन कब तक सर, कब तक चलेगा? आखिर देश की जनता परेशान है। इस समय कोरोना की महामारी, इस समय आए दिन हत्याएं, बलात्कार, देश में जवान शहीद हो रहे हैं। कब तक आपको बर्दाश्त किया जाएगा? आप इतनी अच्छी स्पीच देते हैं, माना मोदी जी आप अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन उस स्पीच में कहाँ सच्चाई है आपकी बताइए? आपने क्या किया देश के लिए बताइए? मोदी जी ने क्या किया? माना मैं आपका सम्मान करता हूं सर, आपको 70 सालों के बाद आपको राज दिया गया इस उम्मीद में कि आप देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जीडीपी आपने 0% पे लाके खड़ा कर दिया। आज हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। बताइए कब तक? जिस देश में जातिवाद की राजनीति होगी वो कभी देश विकास नहीं कर सकता सर। किसी को फलाना जाति के नाम पे मारा जाएगा, किसी को मुसलमान के नाम पे मारा जाएगा, किसी को हिंदू के नाम पे मारा जाएगा। कब तक चलेगा सर ये जातिवाद का बीच? कब तक बताइए? हम जातिवाद के नाम पे जी रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे जी रहा है। मेरा ये सवाल है सर, अगर आप यदि देश के लिए राजनीति करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ पूरी देश की जनता आपके साथ होगी, लेकिन नहीं, आपके चमचे आपके पिछलगू बने हुए। अभी देखिएगा इसी बार जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं सर, कल सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं मुझे गालियाँ लिखना शुरू कर देंगे, मुझे पागल घोषित कर देंगे, लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। सच्चा बोलने वाला हर व्यक्ति पागल हो जाता है। मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि सर आप चीन से जो भी अगर कोई भी ज़रूरत पड़े, चाहे देश की सेना बढ़ानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सख्त से सख्त कदम लीजिए, हम आपके साथ में हैं। और हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है, अगर यदि आप उनका हौसला बढ़ाएंगे ना, वो खुद अकेले दम रखते हैं किसी को अकेले मारने के लिए। यही मेरा सवाल है और यही बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, मेरा सवाल आज ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखिए तो हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 8 पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं, तो इस तरह हमारे जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं, देश मरमाहत है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं सर्वप्रथम जितने भी हमारे इस समय देश के जवान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, विदेश जो हमारे सटे हुए देश, वो तो मान लीजिए हमारे ऊपर आक्रमण कर ही रहे हैं। इस सिस्टम का मतलब ये अब चल रहा है
अपने ही जवानों को अपने ही देश के लोग मार रहे हैं। तो बताइए, अगर इस तरह अपने देश के ही लोग अपने जवानों को मारेंगे तो क्या हमारा देश स्टैंड हो पाएगा दूसरे देश से लड़ने के लिए? ये इस वक्त वर्तमान सरकार जो चल रही है, इनको विचार करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आज एक आतंकवादी अपने देश में निकल रहा है, कल कोई और निकलेगा। इस तरह तमाम जो अपने देश को ही खोखला करने में लगेंगे, हम बाहर वाले देश से क्या लड़ेंगे? और वर्तमान सरकार आदरणीय मोदी जी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप जो है कि पूरे देश को मतलब एक पुतले की तरह समझ रहे हैं। जैसा होता है वैसा अपना भाषण देकर चले जाते हैं, लोगों को समझा कर चले जाते हैं। ये कहते हैं कि अंधविश्वास पे चलिए, ये कहते हैं कि आप अपने देश को मत देखिए, लेकिन आप कभी अपने देश के बारे में सोचिए। जहाँ मतलब अब अपने देश पे आक्रमण हो रहा है, चीन का, अब तो पाकिस्तान करता था, अब चीन भी फिर शुरू हो गया है। बताइए, नेपाल की औकात नहीं थी, नेपाल भी शुरू हो गया। तो आखिर इस देश में हो क्या रहा? वर्तमान सरकार क्या कर क्या रही है कि जो हमारे देश में छोटे छोटे जो है पड़ोसी मुल्क आज आक्रमण करने लगे हैं, जिससे हमारे देश के नौजवान, देश के जवान मतलब शहीद होते जा रहे हैं किसी न किसी रूप में। क्या नाम है सर? महेश प्रसाद। सर, चाइना बॉर्डर पे हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, कानपुर में हमारे 8 जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसे आए दिन जवानों की शहादत देश को रुला के रख दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा सर, सबसे पहले तो मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा, जो हमारे 8 जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं। और ये शहीद हुए नहीं, ये शहीद कराए गए। कराए गए का मतलब ये है कि पुलिस विभाग के ही कुछ लोग हैं जो उस कुख्यात अपराधी से मिले हुए थे, और उसी का नतीजा है कि 8 लोग शहीद हो गए। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो ये लोग हैं उनको तो पकड़ा ही जाएगा, आज नहीं कल। और जो सरकार ने कदम उठाया उसका घर तोड़ करके उसकी सारी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। और ये जो पुलिसकर्मी जिसने भी ये उसको सूचना दिया है कि आपके यहाँ छापेमारी होने वाली, सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए और उनको बेनकाब करना चाहिए। सबसे पहला काम सरकार से मेरी यही गुजारिश है। और सरकार ठीक काम कर रही है, होना भी चाहिए। कोई ऐसा गुंडा अपराधी जीवित न रहे यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, तो अच्छा चीज़ है।